नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि अचानक चिराग उस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर बैठा जिस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले चिराग को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, हम मंत्री पैर के जूता से ठुकरा देंगे, हमारे पिताजी कह गए। तो ये अचानक मंत्री पद छोड़ने की बात कैसे वो कह दी? पीछे वजह क्या है? बहुत सारी बात चर्चाएं हो रही हैं 24 घंटे से कि आखिर चिराग ने इस तरीके की बात अपने कार्यकर्ताओं से क्यों कही, क्यों मंत्री पद तक का दांव पर लगाने की बात कर दी। क्या वाकई में? क्योंकि देखिए, नेता जो कुछ बोलता है ना, और अपने आप को इतिहास से अगर कनेक्ट किया तो समझिए कि कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, और चलना भी स्वाभाविक है। क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी तौर पे चिराग की उस मांग को खारिज कर दिया कि एलजेपी को हम एक भी सीट देने की स्थिति में झारखंड में नहीं है, हम गठबंधन में आपको नहीं रखेंगे। और कहीं न कहीं इस निर्णय के बाद चिराग थोड़ा कसमकस की स्थिति में है कि यहाँ जब झारखंड में जब उनका दाल नहीं गला तो फिर बिहार में क्या होगा, संदेह पैदा उनको हुआ। जिस तरीके से पारस को बुलाकर मुलाकात, फिर हाल के दिनों में भी पारस से मुलाकात हुई है, प्रिंस की मुलाकात हुई है, और कहा जा रहा है कि बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में प्रिंस को जगह दी जा सकती है। पारस को भी केंद्र के स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेवारी देने की बात हो रही है। और ये सब कुछ भी इसलिए हो रहा है कि चिराग को कैसे, चिराग जब बरबोलापन का जो भाव दिखाते हैं उसको नियंत्रित कैसे किया जाए। लेकिन इन सब से इतर संघ भी कुछ खेल रहा है, और संघ अपने तरीके से कुछ एजेंडा सेट कर रहा है। आज संघ के विचारधाराओं से जुड़े एक अखबार में एक संघ के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है। उसमें प्रशांत किशोर की जबरदस्त चर्चा हुई है कि प्रशांत किशोर गेम चेंजर हो सकते हैं, कैसे राजनीति को बदल सकते हैं। और उसमें कहीं न कहीं इशारा चिराग को लेकर भी है। तो क्या ये माना जाए, चिराग ने जो कुछ भी कहा है वो प्रशांत किशोर की उस राजनीति का हिस्सा तो नहीं है जिसमें वो बार बार दोहराते हैं कि हमारा अध्यक्ष दलित होगा? क्या लग नहीं रहा है कि प्रशांत किशोर जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चिराग आने वाले समय में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ ले बिहार में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी? क्योंकि माहौल कुछ न कुछ उसी तरीके से बन रहा है। बिहार में भी बहुत सहज चिराग नहीं रहेंगे लोक विधानसभा चुनाव में, उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी, ये भी साफ। बहुत कुछ नीतीश अगर कंप्रोमाइज करेंगे तो 100 सीट और 20 से 25-30 सीट से ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि चिराग के फोल्डर में जाएंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी है, मुकेश सहनी के भी आने की बात हो रही है, और जीतन राम मांझी पहले से है ही। इसलिए 25 से 30 सीट के बीच बहुत ज़्यादा हो गया। और वो भी जो सीट की जिस तरीके से बात वो कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भले ही नीतीश कुमार थोड़ा चुप्पी साध लिए, विधानसभा में चुप्पी नहीं साधेंगे, ये भी साफ झारखंड के निर्णय से समझ में आ गया है कि कल पीटर राजा को मिलाकर किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर दबाव डाला है। ऐसे में अब चिराग के पास विकल्प क्या है? क्योंकि चिराग को 28 नवंबर को पटना में गांधी मैदान में रैली भी करनी है, और उस रैली को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन जिस अंदाज में चिराग को लेकर घेराबंदी शुरू हो रही है, बीजेपी का एक अलग नज़रिया है, संघ दूसरे नज़रिया से चिराग को का इस्तेमाल करना चाहती है। टकराव वहाँ भी है। बीजेपी किसी भी स्थिति में नीतीश को अनस्टेबल करना नहीं चाहता है, लेकिन संघ 2025 नहीं देख रहा है, संघ 2030 का बिहार का चुनाव देख रहा है, ताकि हम बिहार में नीतीश कुमार से पार्टी को भी बाहर निकाल सकें और एक नए तरीके की राजनीति हम बिहार में करें। क्योंकि चिराग पासवान में रामविलास पासवान की तरह अखरपन नहीं है, वैचारिकता को लेकर, सिद्धांत को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर वो हनुमान है। और वो जो बीजेपी का जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के साथ खड़े कई मौके पर वो दिखे भी हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि कुछ न कुछ खेला होगा।
तो खेला होने की चर्चा करने से पहले जरा चिराग पासवान की उस बात को सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है कि हम जूते से मार देंगे, जूते पर नहीं रखते हैं मंत्रिमंडल का पद। सर सुन लीजिए क्या करें। पिता भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहे हो, उनकी एक भूमिका तय थी और उसी भूमिका में आज चिराग पासवान भी है। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उस गठबंधन में। और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों को करते जाता है। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं जाता। तो आपने सुन लिया कि प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर की तरफ जाने का इशारा तो नहीं है इनका ये कहना, यही बात है। क्योंकि बार बार ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग को यह समझाने में प्रशांत किशोर कामयाब हो गया है कि अगर आप मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आएंगे तो इतने सीट जीतकर हम लोग जरूर आ जाएंगे जो बिहार में हमारी चाबी, सत्ता की चाबी मेरे पास होगा और उस समय हम बार्गेन करने की स्थिति में रहेंगे। और ये तभी होगा जब बीच से नीतीश कुमार हट जाए, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी की बुरी हार हो, ये तभी संभव है। तो इसके लिए चिराग पासवान का एक चेहरा प्रशांत किशोर को भी चाहिए। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान का ये बयान संकेत है कि 2025 में बिहार में खेला होवे।